तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ गुरुदेव आनंद गिरी अपने शिष्यों को आध्यात्म और वन के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। गुरुदेव का सबसे प्रिय शिष्य था आकाश। आकाश युवा था, जिज्ञासु और भक्ति से भरा हुआ। वो हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहता और गुरुदेव के हर आदेश का पालन करता। श्रावण का पवित्र महीना आरंभ हो चुका था। आश्रम में शिव के जयकारे गूंज रहे थे। हर सुबह शिष्य गंगा स्नान करते और फिर आश्रम के भीतर बने शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते। गुरुदेव ने घोषणा की, इस श्रावण मास में तुम सभी को महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष तपस्या करनी होगी। जो सबसे अनोखी और निस्वार्थ तपस्या करेगा, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी शिष्य उत्साहित थे। किसी ने बेलपत्रों का ढेर इकट्ठा करना शुरू किया, किसी ने गंगाजल लाने का संकल्प लिया, तो किसी ने लगातार मंत्र जाप करने की योजना बनाई। आकाश भी सोचने लगा कि वह क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तपस्या कैसे सबसे अनोखी हो सकती है। वह न तो बहुत घंटों तक बिना हिले बैठ सकता था, न कि उसके पास विशेष सामग्रियां थीं। आकाश ने गुरुदेव के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी तपस्या करूं जो महादेव को प्रसन्न कर सके और निस्वार्थ भी हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने या आडंबर करने में नहीं होती। सच्ची तपस्या तो हृदय की शुद्धता और कर्म की निष्ठा में है। जाओ, इस श्रावण में अपने मन की सुनो। गुरुदेव की बात सुनकर आकाश आश्रम से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि श्रावण के बावजूद गांव के लोग परेशान थे। कई घरों में बीमारी थी, कुछ लोग गरीबी से जूझ रहे थे और बच्चे अक्सर भूखे रहते थे। उसने ये भी देखा कि आश्रम तक जाने वाली पगडंडी खराब हो गई थी और बारिश के कारण कीचड़ से भर गई थी, जिससे भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। आकाश को अपनी तपस्या मिल गई। उसने संकल्प लिया कि इस श्रावण में वह किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान में भाग नहीं लेगा, बल्कि हर दिन गांव में जाकर उन लोगों की निस्वार्थ सेवा करेगा जिन्हें मदद की जरूरत है। उसने बीमारों की देखभाल की, गरीबों को भोजन जुटाने में मदद की और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही वो हर शाम आश्रम की पगडंडी को साफ करता और कीचड़ हटाता, ताकि अगले दिन भक्त आसानी से मंदिर पहुंच सकें। श्रावण के चारों सोमवार बीत गए। अन्य शिष्य अपनी अपनी तपस्याएं पूरी करके मंदिर में विशेष पूजा कर रहे थे, लेकिन आकाश गांव में और पगडंडी पर ही व्यस्त रहा। उसने एक बार भी शिव मंदिर में विशेष अनुष्ठान नहीं किया, सिवाय सुबह के सामान्य दर्शन के। जब श्रावण का अंतिम दिन आया, गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाया और पूछा, बताओ, किसने कैसी तपस्या की और तुम्हें क्या अनुभव हुआ। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी कथाएं सुनाई। जब आकाश की बारी आई तो उसने अपनी साधारण सेवा और गांव वालों की मदद के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने पगडंडी को साफ रखा। सभी शिष्य मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आकाश ने कोई बड़ी तपस्या नहीं की, लेकिन गुरुदेव आनंद गिरी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आकाश को गले लगा लिया और कहा, आकाश, तेरी तपस्या ही सबसे सच्ची और निस्वार्थ है। तूने अपने कर्म से महादेव को प्रसन्न किया है। तूने दूसरों की सेवा की, उनके कष्टों को कम किया और भक्तों के लिए मार्ग सुगम बनाया। यही तो सच्ची शिव भक्ति है। उसी क्षण आश्रम के शिव मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक मधुर ध्वनि गूंजी, जो दूसरों की सेवा में स्वयं को लीन करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। आकाश, तेरी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि गुरुदेव और महादेव का क्या अर्थ था। आकाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति न केवल पूजा पाठ में है, बल्कि जीवन के हर कर्म में, हर व्यक्ति की सेवा में समाहित है। इस घटना के बाद आकाश को गुरुदेव के सबसे ज्ञानी शिष्य के रूप में पहचाना जाने लगा।
गा और उसकी निस्वार्थ सेवा की कहानी बनारस के कण कण में फैल गई। गुरुदेव आनंद गिरी के आश्रम में आकाश की निस्वार्थ सेवा की कहानी एक मिसाल बन गई थी। श्रावण का वह महीना तो बीत गया था, लेकिन आकाश ने अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह अब भी हर सुबह गांव में जाता, जरूरतमंदों की मदद करता और शाम को आश्रम की पगडंडी को साफ करता। उसकी यह सेवा भावना आश्रम के अन्य शिष्यों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन गुरुदेव आनंद गिरी ने आकाश को अपने पास बुलाया। आश्रम में कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा धार्मिक समागम भंडारा आयोजित होने वाला था, जिसमें दूर दूर से साधु संत और भक्त आने वाले थे। यह आश्रम के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। गुरुदेव ने आकाश से कहा, बेटा आकाश, इस समागम के लिए बहुत सारे प्रबंध करने हैं। हमें बहुत सारी सामग्री एकत्र करनी है, भोजन तैयार करना है और आने वाले अतिथियों के लिए उचित व्यवस्था करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे कार्य का नेतृत्व करो। आकाश थोड़ा हिचकिचाया। उसने कभी इतने बड़े आयोजन का नेतृत्व नहीं किया था। वह लोगों की सेवा करना जानता था, लेकिन प्रबंधन और संगठन का अनुभव उसे नहीं था। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये कार्य ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने श्रावण में जो तपस्या की, वह केवल दूसरों की सेवा नहीं थी, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानना भी था। तुम्हारे भीतर संगठन और नेतृत्व के गुण छिपे हैं। महादेव पर विश्वास रखो और अपने कार्य में लग जाओ। गुरुदेव के वचनों से आकाश को बल मिला। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने शिष्यों के छोटे छोटे समूह बनाए, हर समूह को एक विशेष कार्य सौंपा। कोई भोजन सामग्री एकत्र करने गया, कोई रसोई की व्यवस्था देखने लगा, तो कोई अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था में लग गया। आकाश खुद हर कार्य की निगरानी करता, सुनिश्चित करता कि कोई कमी न रहे। उसकी विनम्रता और कठोर परिश्रम से सभी शिष्य प्रभावित थे और पूरे सहयोग से काम कर रहे थे। समागम का दिन आया। आश्रम फूलों और तोरणों से सजा हुआ था। दूर दूर से आए साधु संत और भक्त आश्रम परिसर में एकत्रित हुए थे। भोजन इतना स्वादिष्ट और प्रचुर था कि सभी ने तृप्त होकर प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। पूरा आश्रम भक्ति और आनंद के वातावरण से सराबोर था। गुरुदेव आनंद गिरी ने समागम के अंत में सभी भक्तों और शिष्यों को संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से आकाश की प्रशंसा की। इस पूरे समागम का सफल आयोजन आकाश की लगन, निष्ठा और अद्भुत प्रबंधन क्षमता का परिणाम है। इसने अपनी सेवा और नेतृत्व से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल जप तप में नहीं, बल्कि कर्म योग में भी है। सभी ने तालियां बजाकर आकाश का अभिनंदन किया। आकाश ने विनम्रता से हाथ जोड़े और सारा श्रेय गुरुदेव और महादेव को दिया। उस दिन से आकाश सिर्फ एक ज्ञानी शिष्य ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और सच्चा कर्मयोगी भी बन गया। उसकी कहानी आश्रम में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, ये सिखाते हुए कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो महादेव हमें ऐसी क्षमताएं प्रदान करते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।